समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के। क्या माहेश्मती को मिलेगा उत्तराधिकारी? कौन होगा माहेश्मती का वारिस? क्या अवंतिका हुई परेशान अपने ही बच्चे के जन्म से? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बाहुबली एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हम सभी को प्रभास याद आ जाते हैं और साथ ही आज भी इस फिल्म को बड़े चाव से देखते हैं और सबको इसके पार्ट 3 का भी इंतजार है। तो चलिए जानते हैं क्या होगी पार्ट 3 की कहानी। अमरेंद्र बाहुबली और अवंतिका ने माहेश्मती का कार्यभार बड़े अच्छे से संभाला हुआ था। इस काम में देवसेना भी अपने बेटे को भरपूर साथ देती है। कटप्पा और माहेश्मती की जनता भी अमरेंद्र के शासन से काफी खुश थे। माहेश्मती में अमरेंद्र बाहुबली का शासन अच्छे से फल फूल रहा था। बस कमी थी इसके उत्तराधिकारी और राजमहल में एक और राजकुमार के जन्म की। सभी अमरेंद्र बाहुबली और अवंतिका के उत्तराधिकारी और उनके बच्चे के लिए आस लगाए हुए थे। कटप्पा भी एक बार फिर अमरेंद्र बाहुबली के बेटे के रूप में महेंद्र बाहुबली के बचपन को फिर से जीना चाहता था। तब वो उसे मामा कहकर पुकारता था और उसके साथ खेला करता था। राजभवन में बच्चे की किलकारी सुने मानो एक अरसा बीत गया हो। देवसेना ने भी अपने बच्चे का बचपन नहीं देखा था। उसका सारा जीवन तो अमरेंद्र के इंतजार में ही बीता था। वो अभी भी अमरेंद्र के बच्चे के रूप में फिर से उसका बचपन देखना चाहती थी और जल्द ही उन सभी की ये आस पूरी हो गई। अवंतिका पेट से थी। पूरे माहेश्मती में खुशियां छा गई। अमरेंद्र और अवंतिका के बच्चे के आने की खुशी में उसकी मंगल कामना के लिए माहेश्मती में जगह जगह यज्ञ और हवन हुए। धूमधाम से अवंतिका की गोद भराई हुई और कुछ ही महीनों में वो दिन भी आ गया जब माहेश्मती के राजभवन में बच्चे की किलकारियां गूंजी। अवंतिका और अमरेंद्र के पहले बच्चे का जन्म हो चुका था, पर ये लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। कुछ देर के लिए तो अवंतिका और उसके साथ की राजभवन की दासियां इस बात से चिंतित थी कि जब सभी को पता लगेगा कि लड़का नहीं लड़की हुई है तब शायद सभी उदास होंगे। पर तभी देवसेना आती है और दासियां इस बच्ची को देवसेना के हाथों में सौंप देती है। देवसेना अवंतिका के चेहरे पर झलक रही परेशानी को साफ पड़ रही है और कहती है, तुम निराश क्यों नजर आ रही हो? क्या तुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारी संतान लड़का नहीं बल्कि लड़की है? या फिर इस बात से चिंतित हो कि राजा और राजभवन के लोग क्या कहेंगे? फिर वह अवंतिका के पास जाती है और उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, ये तुम्हारा अंश है। माहेश्मती और अकेले ही अमरेंद्र की रक्षा करने वाली महान शिवगामी देवी का अंश है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, जितना कि मैं अभी हूँ। स्त्री होना प्रकृति का वरदान ही तो है, जो कि अपने गर्भ से एक नए जीवन की उत्पत्ति करने का समर्थ रखती है। इससे महान परियोजना का निर्माण हो सकता है। देवसेना अपने गले की माला निकालकर उस बच्चे को पहना देती है और कहती है, इसका नाम होगा दमयंती, दमयंती बाहुबली। और फिर दासियों को भी कुछ सोने के सिक्के और मलाई देती है और पूरे राज्य में दमयंती का जन्म का जश्न मनाने के लिए आदेश देती है। देसियां भागकर पूरे राज्य में ये खुशखबरी बांटती हैं और अमरेंद्र भी खुशखबरी सुनकर भागता हुआ अवंतिका के पास जाता है और फिर देवसेना उसे दमयंती को गोद में लेने के लिए देती है। अमरेंद्र और अवंतिका अपनी बच्ची दमयंती के आने से बहुत खुश थे। पूरे राज्य में दमयंती के आने से खुशी का माहौल छा जाता है। सभी जगह मानो जैसे त्योहार हो वैसा माहौल था। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ ऐसे लोग भी थे जो दमयंती के जन्म से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक बेटी के होने पर राज्य को इतना खुश नहीं होना चाहिए। लड़की हुई है ना कि लड़का, और वो कभी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। ऐसे में उन्हें इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। क्या होगा जब बड़ी होगी राजकुमारी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और तब तक हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको बाहुबली के दोनों पार्ट्स में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।